ग्राहकों के साथ पूरे आत्मविश्वास से बात करती और सलीके से उनके ऑर्डर को टेबल तक सर्व करती, ये है रिचेल मारिया एल्डोस, 20 बरस की आदिवासी लड़की जो सिर्फ इस रेस्टोरेंट में ऑर्डर ही सर्व नहीं करती बल्कि अपने खुशमिजाज व्यवहार के कारण किसी का भी दिल जीत लेती है। मध्य केरला के एर्नाकुलम जिले में मनोहारी पहाड़ और सदाबहार नदी से घिरा एक आदिवासी क्रिश्चियन गांव है कुट्टमपुझा। यहाँ से 3 घंटा रोजाना बस में यात्रा करके रिचेल नौकरी करने शहर जाती है। लंबे सफर में थकावट यकीनन होती होगी, मगर चेहरे पर शिकन नहीं। उसके लिए उसका काम ही सब कुछ है। करीब साल भर पहले रिचेल ऐसी नहीं थी, घर परिवार में तंगहाली थी। ऐसे में वो हर रोज काम की तलाश में घर से बाहर निकल जाती, मगर लंबी भटकन के बाद भी उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई। ऐसे में माँ, बहन, बूढ़ी दादी और बीमार छोटे भाई का पेट कैसे भरे, यही चिंता उसे हरदम सताती रहती थी। 3 बच्चों को पढ़ाना, उनकी परवरिश करना, ये बहुत मुश्किल भरा काम था। कमाई का कोई साधन जो नहीं था। छोटा लड़का आए दिन बीमार रहता, बार बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ता। इन्हीं सब परेशानियों के कारण रिचेल को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। वो दिन सच में बहुत मुश्किल से भरे थे। रिचेल की माँ गांव में एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य थी और एक दिन उसे पता चला दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना यानी DDU-GKY के बारे में। उसे रिचेल के लिए उम्मीद की किरण नजर आई। रिचेल के पापा को शराब की आदत है। बच्चों की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं रिचेल को पढ़ा लिखा कर नर्स बनाना चाहती थी। रिचेल भी यही चाहती थी, मगर हालात ऐसे नहीं थे। मैं कुटुम्बश्री से जुड़ी हुई थी। कुटुम्बश्री की ही एक मीटिंग में मुझे DDU-GKY के बारे में जानकारी मिली। बस यहीं से रिचेल के लिए आगे का रास्ता मिल गया। DDU-GKY के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के मकसद से माँ बेटी एरिया डेवलपमेंट सोसाइटी तक जा पहुंची और यहाँ जब उन्हें ये मालूम चला कि रिचेल इस योजना के तहत लाभ हासिल करने के लिए पूरी तरह से हकदार है, अगर उसका चयन इसके लिए होता है तो उसे सरकार की तरफ से 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, यूनिफॉर्म मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगा, आने जाने का किराया और 3 महीने हॉस्टल में रहने की सुविधा। और तो और ट्रेनिंग पूरी होने से पहले ही उसे नौकरी मिलने की गारंटी भी दी गई। +2 पास करके मैं घर में खाली बैठी थी। DDU-GKY ने मेरे सोए सपनों को जगा दिया। मैंने क्लास अटेंड की और फिर इंटरव्यू दिया और उसमें मैं पास भी हो गई। अब मैं DDU-GKY की ट्रेनिंग ले सकती थी। काकनाड एर्नाकुलम की श्री टेक्नोलॉजीज ने रिचेल को हाउसकीपिंग की ट्रेनिंग दी। हाउसकीपिंग को लेकर विस्तार से सब कुछ समझाया सिखाया। हाउसकीपिंग क्या है, रोजगार के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। रिचेल हमारे 2nd बैच में थी। अगर मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊं तो वो एक बेहद गरीब ग्रामीण परिवार से है। रिचेल इंग्लिश भी सही से नहीं बोल पाती थी, मगर सबसे अच्छी बात ये थी कि वो बहुत मेहनती थी। ट्रेनिंग के दौरान उसकी लगन देखने वाली थी और किसी भी बात को लेकर हार नहीं मानती थी। ट्रेनिंग के दौरान रिचेल को रहने के लिए साफ सुथरा हॉस्टल और मन की बात कहने के लिए अच्छे दोस्त ही नहीं मिले, साथ ही उसे हासिल हुआ एक नया आत्मविश्वास, जैसे कि उसे पहले भी भरोसा दिया गया था। ट्रेनिंग पूरी होने के साथ ही रिचेल को जॉब मिल गई। शुरुआती सैलरी 8,000 रुपए प्रति माह। आज मैनेजमेंट उसके काम से पूरी तरह संतुष्ट है। After coming here, Rachel started speaking boldly and taking like customer service is very good, and she became more confident, and even dressing everything has changed a lot, and she became more professional. रिचेल ने आज घर परिवार के हालात बदल दिए हैं। छोटा भाई एलेक्स रोमी अब बीमारी से उबर चुका है। छोटी बहन रोज मारिया भी मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है और रिचेल चाहती है कि उसकी छोटी बहन पढ़ लिखकर एक अच्छी समाज सेविका बने। जीवन में आया सुखद बदलाव भला किसे अच्छा नहीं लगता। रिचेल की दादी को तो योजना का नाम तक सही से बोलना नहीं आता, मगर वो दिल से इसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करती है। वो चाहती है कि अब जल्द ही रिचेल के लिए अच्छा रिश्ता तलाशा जाए। शादी का जिक्र भी रिचेल के चेहरे पर शर्म को बिखेर देता है।
In this program, women 33% of women candidates are to be placed, and there is relaxation in age group also. That is 45 years for women candidates and PWD. That is the chance a woman candidate gets is she can apply and she can join for this course till 45 years. DDU-GKY is required in Kerala because if you do a bachelor degree in arts or commerce, you may not be able to reach that level of aspiration. If you acquire a particular skill through DDU-GKY, then you will be able to reach the level of your aspiration. DDU-GKY से जुड़ी इस दास्तान का एक और पात्र है उल्लास मंगलावी मोहन यानी उल्लास MM। उम्र 25 वर्ष, बीकॉम पास मगर बेरोजगार। पिता की असमय मौत ने उल्लास के तमाम सपनों को चूर चूर कर दिया, लेकिन फिर भी मां ने किसी तरह मेहनत मजदूरी कर उल्लास को कॉलेज तक भेजा। डिग्री तो मिली लेकिन नौकरी नहीं। मैंने बीकॉम पास किया है। BPS कॉलेज से मैंने अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था। शिक्षा पूरी होने पर मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिए मगर कहीं भी बात नहीं बनी। मैं बहुत निराश हो चुका था। मुझे कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। समझ नहीं आता था कि क्या करूं। वलकाम ग्राम पंचायत में रबर के खेतों में मजदूरी यहाँ के गरीब वासियों की आजीविका का मुख्य जरिया है। माँ बेटा दोनों सुबह शाम रबर के पेड़ों में चीरा लगाते और फिर उनसे निकला दूध जमा करते। इस कार्य में जो भी मजदूरी मिलती उसी से जिंदगी की गाड़ी खींचनी पड़ती। जीवन के इन्हीं मुश्किल हालातों में उल्लास DDU-GKY से जुड़ा। कारण बना उसकी मां का कुटुंबश्री द्वारा संचालित नेबरहुड समूह का सदस्य होना। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। उल्लास की मां सिंधु मोहनन को जब नेबरहुड समूह की मीटिंग में DDU-GKY को लेकर जानकारी मिली तो उनकी आंखों के सामने अपने बेटे उल्लास का चेहरा तैर गया। DDU-GKY ने उल्लास के जीवन को किस तरह हर्षोल्लास से लबरेज कर दिया, इसे जानने से पहले केरल राज्य में DDU-GKY की कार्य पद्धति को समझना जरूरी है। केरल में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का पूरा दारोमदार कुटुंबश्री मिशन पर निर्भर है, जिसे हम राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन भी कह सकते हैं। कुटुंबश्री 3 स्तर पर काम करता है। मोहल्ला स्तर पर नेबरहुड ग्रुप, वार्ड और ग्राम स्तर पर एरिया डेवलपमेंट सोसाइटी और ग्राम पंचायत तथा म्युनिसिपैलिटी के स्तर पर कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसे CDS भी कहते हैं। ये नजारा है पंचायत स्तर पर यानी CDS लेवल पर DDU-GKY को लेकर जागरूकता अभियान का। और अब बात एक बार फिर ग्रामीण युवा उल्लास MM की। उल्लास की मां उल्लास को साथ लेकर पंचायत कार्यालय में कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी में जा पहुंची। वहां उल्लास से कुछ प्रारंभिक पूछताछ करने के बाद उसे एर्नाकुलम के एक पते पर जाने के लिए मार्गदर्शित किया गया। उल्लास को नहीं मालूम था कि ये सीढ़ियां विकास की वो सीढ़ियां हैं जिसका दूसरा सिरा रोशनी के उस आकाश में खुलता है जो उल्लास के ठहरे हुए जीवन को उजाले की चकाचौंध से भर देगा। यहाँ उल्लास की काउंसलिंग की गई, उससे सवाल जवाब किए गए और फिर समझाया गया अगर वो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर टैली को सीख लेता है तो ट्रेनिंग के साथ ही उसे आसानी से नौकरी मिल जाएगी। I still remember the first day Ullas came to me with a file, and before I met Ullas, I met his mom. She just told me that she's a widow with 3 kids, okay, and he's the eldest, and he's the next person who is going to feed the family. उल्लास आया ना तो बहुत शाय था। मैंने बोला कि ओके आपके बारे में बताओ। शाय मतलब वो मलयालम में बात करने इतना तकलीफ था उन लोगों को एक्चुअली, बट ही गॉट द फायर इन हिज बेली। उल्लास ने ट्रेनिंग को ज्वाइन क्या किया, उसके सपनों को पंख लग गए। पहले वो अपने भविष्य को लेकर सिर्फ ख्वाब देखा करता था, मगर अब अपने तमाम ख्वाबों को उसे अपनी लगन, अपनी मेहनत से साकार करना था। नए नए दोस्त बने।
दिन ब दिन उसका आत्मविश्वास बढ़ा। ट्रेनिंग के दौरान हर पल सजग रहता, हर बात को आत्मसात करता, जो पूछा जाता उसका सही जवाब देने की कोशिश करता। What are the golden rules of accountancy? Sir, there are three golden rules in accounts: personal account, debit the receiver and credit the giver, and the real account. अपनी इन्हीं कोशिशों के दौरान उसे खुद भी पता नहीं चला कि वो कब अपनी क्लास का सबसे होनहार छात्र बन गया। Once we start the class, it is not like simply taking a lecture and going. No, automatically DDU GKY का SOP ऐसा बोलता है कि हम लोग भी बिजनेस मॉडल छोड़ के एकदम हम लोग सोशल वर्क में लग जाते हैं। और फिर वो शुभ दिन भी आया जब उसे एलन टेक्नोलॉजीज से नौकरी की कॉल आ गई। We had even a written test also for all these candidates, and one Mr. Ullas MM was the top candidate among these written tests. In fact, we were happy to even hire him. I really thank the DDU GKY program members who had actually prepared the curriculum. In fact, Mr. Ullas MM has grabbed 2 times as the best employee for the month. In fact, for 2 months he has been our best employee for this organization. 7,000 प्रति माह से शुरुआत हुई और आज 14,000 रुपए प्रति माह तनख्वाह हासिल कर रहे उल्लास की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। उनका अपना नया घर भी बन रहा है। उनकी लड़खड़ाई जिंदगी आज पूरी तरह से सज संवर चुकी है। बदलाव का कारण बनी DDU GKY। सात साल का ये बच्चा जिस उत्साह से स्कूल जा रहा है वो देखने वाला है। नाम है शॉन PS। शॉन बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता है। वो जानता है कि उसकी माँ सिंधु भास्करन एशिया नेट टीवी में साफ सफाई का काम करती है। शॉन अपने नाना और माँ के साथ इस घर में रहता है। शॉन PS की भोली भाली सूरत और मासूम आंखों के पीछे एक गहरा दर्द नजर आता है। कुछ ऐसी कड़वी यादें हैं जो वो चाहकर भी भुला नहीं पाया। कच्ची शराब के नशे में धुत पिता घर लौटता और हर रात छोटी छोटी बातों पर माँ की बेतहाशा पिटाई करता। लहूलुहान माँ चीखती रहती, चिल्लाती रहती और वो बेबस सा डरा सहमा रहता। सिंधु के उस फैसले को सलाम है जब उसने हिम्मत जुटाकर अपने पति को तलाक देने का फैसला किया। घर छोड़ा, पिता के पास आ गई। सभी ने न सिर्फ उसे हौसला दिया बल्कि मदद भी की। मैं अपने पिता और बेटे के साथ रहती हूँ। शादी के बाद बहुत कुछ भोगना पड़ा। मेरा पति शराब पीता था, नशे में लड़ाई झगड़ा करता था, मुझे मारता पीटता था। 8 साल तक तो किसी तरह सब कुछ बर्दाश्त किया और फिर अलग होने का फैसला कर लिया। अब जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना था। 10वीं फेल सिंधु भास्करन कुटुंबश्री के नेबरहुड ग्रुप की सदस्य थी। नेबरहुड की हर बैठक में नियमित रूप से जाती और एक दिन ऐसी ही एक मीटिंग में उसे DDU GKY को लेकर शुरुआती जानकारी मिली और वो गांव की पंचायत में जा पहुंची, जहां CDS के सदस्यों से उसने DDU GKY को लेकर विस्तार से जाना समझा। कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद यहीं से उसे काकनाड के राजगिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस से संपर्क करने को कहा गया। कॉलेज के प्रिंसिपल फादर पॉल थॉमस ने सिंधु की दुख भरी कहानी को न सिर्फ ध्यान से सुना बल्कि काउंसलिंग के जरिए सिंधु को उसकी ताकत का एहसास भी कराया और DDU GKY के तहत उसे इसी कॉलेज में हाउसकीपिंग में एडमिशन लेने की सलाह दी। और फिर हाउसकीपिंग की ट्रेनिंग के साथ ही शुरू हुआ सिंधु भास्करन के जीवन में एक नया सफर। ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों में ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए ही, लेकिन इन सब के साथ जरूरी है आत्मसम्मान से जीने का हक। और ये हक उसे मिला दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के कारण। दबी कुचली, शोषित सिंधु भास्करन ने कभी नहीं सोचा था कि उसके जीवन में ऐसा सुखद बदलाव भी आ सकता है। मगर वक्त बदला, हालात बदले और जिंदगी ने एक खूबसूरत करवट ली।
नौकरी की शुरुआत हुई 7,000 रुपए महीने से और इस समय उसे 12,000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं। Sindhu is in charge of this floor and she cleans and do every duty in such a good manner. The thing is, she has so many problems and she's so courageous, and after all the problems she is coming here and working in such a good manner. ये दास्तान सिर्फ सिंधु भास्करन, रिचेल या उल्लास एमएम तक ही सीमित नहीं है। दास्तान है लाखों करोड़ों उन युवाओं की जिनका जीवन खामोशी से पलट रहा है और जिसकी आहट हौले हौले सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से उभरकर हम तक पहुंच रही है।